प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 काव्य खंड से गीत शीर्षक। जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित उनकी काव्य संग्रह लहर से यह हमारा शीर्षक लिया गया है गीत। आज हम अपनी इस वीडियो में गीत शीर्षक को पढ़ेंगे, गीत शीर्षक का अर्थ समझेंगे। गीत का शीर्षक है गीत है बीती विभावरी जागरी, जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित उनके काव्य संग्रह लहर से लिया गया है। इस पाठ के अंतर्गत हम दो शीर्षक पढ़ेंगे, श्रद्धामनु और गीत। श्रद्धामनु सर्ग जो है इनकी प्रसिद्ध काव्य संग्रह कामायनी से लिया गया है और गीत शीर्षक लहर से लिया गया है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने कैकेयी का अनुताप पढ़ा और राष्ट्रकवि मैथिली शरणगुप्त द्वारा रचित गीत शीर्षक पढ़ा और हमने पवनदूती का भी पढ़ लिया है। आज की वीडियो में हम गीत शीर्षक पढ़ने वाले हैं, इसकी व्याख्या करने वाले हैं। तो चलिए आप लोग जल्दी जल्दी टेक्स्ट बुक रख लीजिए, नोटबुक रख लीजिए और कठिन शब्दों का अर्थ लिख लिया कीजिए। तो चलिए बिना देरी के हम अपने गीत शीर्षक को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके लिए रेड कलर वाले सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके बगल में आने वाले बेल आइकन को ऑल पर सेट करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले चैनल पे हर एक वीडियो का जैसे ही कोई वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें और मित्रों में भी अधिक से अधिक साझा करें, ताकि वो भी आसानी से घर बैठे हिंदी विषय की पढ़ाई करते रहें। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा किए बिना हम आते हैं अपने शीर्षक पे। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा एक संक्षिप्त परिचय जयशंकर प्रसाद जी के बारे में जानते हैं, उसके बाद हम अपने शीर्षक पर आएंगे। तो जयशंकर प्रसाद जी का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार से है। इनका नाम जयशंकर प्रसाद रहा। जन्म 1889 ईस्वी में हुआ, काशी वाराणसी में उत्तर प्रदेश में। पिता का नाम श्री देवी प्रसाद साहू था तथा इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो बनारस के क्वींस कॉलेज से हुई थी, 8वीं तक की शिक्षा। और बात की जाए इनके बारे में तो ये छायावाद के प्रवर्तक थे। जयशंकर प्रसाद जी छायावाद का प्रवर्तक के रूप में माने जाते हैं और छायावाद की 4 प्रमुख स्तंभों में ये भी एक हैं। बात की जाए यदि इनकी काव्य संग्रह में तो कामायनी, आंसू, लहर, झरना, चित्रधार, प्रेम प्रतीक, नाटक में स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जन्मजेय का नागयक, एक घूंट, विशाख, अजातशत्रु, राज्यश्री, कामना इत्यादि है। जयशंकर प्रसाद जी ने काव्य के अतिरिक्त नाटक, निबंध और जो है उपन्यासों पर भी अपनी लेखनी चलाई है। छायावाद के एक अग्रणी और उत्कृष्ट कवि रहे। इनकी जो प्रमुख रचना है वो कामायनी है, जिस पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक भी दिया गया है। आज का जो हमारा शीर्षक है गीत शीर्षक, ये इनकी काव्य संग्रह लहर से लिया गया है। और बात की जाए इनके निधन की तो 1937 में इनका देहावसान हो गया था क्षय रोग के कारण। तो आज इनके लहर काव्य संग्रह से हम पढ़ने वाले हैं गीत शीर्षक बीती विभावरी जागरी। तो चलिए बिना देरी किए हम जल्दी से शीर्षक पर आते हैं और अपने शीर्षक को शुरू करते हैं, उसको पढ़ते हैं और उसकी व्याख्या जानते हैं। तो आते हैं शीर्षक पे। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। देखिए इस जो गीत में जयशंकर प्रसाद जी ने बताया है कि रात्रि के बीत जाने पर एक सखी अपनी दूसरी सखी को जगा रही है। प्रातः काल का वर्णन किया गया है और मानवीयकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। मानवीयकरण अलंकार वहाँ पर होता है जहाँ प्राकृतिक चीज़ों की तुलना मानव से कर दी जाती है। तो मानवीयकरण अलंकार हमें देखने को मिलेगा इसमें और रूपक अलंकार देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रातः का समय है, एक सखी दूसरे सखी से कह रही है, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। खग कुल 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 सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा, लो यह लतिका भी भर लाई, मधुमुकुल नवल रस गागरी। अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आँखों में भरे बिहागरी। जयशंकर प्रसाद जी लिखते हैं कि एक सखी अपनी दूसरी सखी को उठा रही है और कहती है बीती विभावरी जागरी। विभावरी मतलब
रात्रि, कि हे सखी रात्रि बीती यानी बीत गई है, जागरी यानी जाग जाओ। हे सखी रात्रि बीत गई है, जाग जाओ। अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। देखिए यहाँ इन पंक्तियों में रूपक अलंकार प्रयोग किया गया है। उषा कहते हैं जब प्रातः काल का समय होता है, सूर्य उदित होता है, तो देखिए जो है जिस ओर से सूर्य उदित होता है उस दिशा में जो है एक लालिमा छा जाती है। ठीक, तो पूर्व दिशा में जो है लालिमा छा जाती है, तो उस लालिमा को उषा कहा गया है। और नागरी का अर्थ होता है नगर की स्त्री, अर्थात नगर में निवास करने वाली स्त्री। तो उषा को कवि ने नगर में निवास करने वाली स्त्री कहा है। तारा यानी जो सितारे दिखाई देते हैं, घट यानी घड़ा, तारों को कवि ने जो है घड़ा कहा है। अंबर पनघट लिखा हुआ है, तो अंबर यानी आकाश, पनघट यानी नदी का जो किनारा या नदी का जो कगार होता है, तो आकाश को जो है किनारा कहा है, पनघट कहा है। तो वो कहते हैं अंबर पनघट में डूबो रही, अंबर रूपी पनघट में डूबो रही है क्या, तारा घट, तारा रूपी घड़े को उषा नागरी, उषा रूपी जो स्त्री है। इस पंक्ति को इस तरीके से आप मिलाएंगे कि जो उषा रूपी स्त्री है वह तारा रूपी घड़े को अंबर रूपी पनघट में डुबो रही है। हे सखी उठ जाओ। आगे वो कहते हैं खग कुल कुल सा बोल रहा, खग कुल, देखिए यहाँ कुल शब्द 3 बार प्रयोग हुआ है। एक कुल का अर्थ है समूह, कि जो खग अर्थात पक्षी, कि पक्षियों का जो समूह है वह कुल कुल का कर की ध्वनि कर रहा है, कलरव कर रहा है। किसलय का अंचल डोल रहा, जो किसलय कहते हैं नए जो पत्ते होते हैं, नए कपोल वृक्षों पर आते हैं बिल्कुल नए नए, उसे किसलय कहा जाता है। और किसलय का जो अंचल है वह डोल, अर्थात हवा से किसलय का अंचल डोल रहा है। लो यह लतिका भी भर लाई, कि लो ये लता भी जो है भर कर ले आई है क्या, मधु मुकुल नवल रस गागरी। मधु का अर्थ होता है सुंदर सुंदर, मुकुल का अर्थ होता है, मधु का अर्थ होता है कोमल, मुकुल का अर्थ होता है सुंदर, नवल का अर्थ होता है नई, रस गागरी यानी रस की गागरी, कि सुंदर जो है नई सुंदर जो है मधुर रस की गागरी यह लतिका भी भर कर लेकर चली आई है। हे सखी अब तुम उठ जाओ। अधरों में राग अमंद पिए, कि हे सखी तुम्हारे अधरों में राग है, अमंद अर्थात जो कभी मंद न पड़े, कि तुम्हारे अधरों होठों पर कभी न मंद पड़ने वाला राग है। अलकों में मलयज बंद किए, अलक कहते हैं बालों को, अलक कहते हैं पलकों को भी कहा जाता है। तो अलकों में तुम्हारे बालों में जो है मलय पर्वत से आने वाली शीतल हवाएं बंद हैं। तू अब तक सोई है आली, और हे सखी तुम अब तक सोई हुई हो, आँखों में भरे विहागरी, तुम्हारे नेत्रों में विहाग भरे हुए हैं। विहाग गीत गाया जाता है जो रात्रि के समय गाया जाता है। तो सखी कहती है कि हे सखी क्या तुम्हारे नेत्रों में विहाग भरे हुए हैं। पुनः इन पंक्तियों को समझते हैं पूरा शुरू से। सखी कहती है अपनी सखी से कि हे सखी रात्रि बीत गई है, अब जाग जाओ, क्योंकि उषा रूपी स्त्री तारा रूपी घड़े को अंबर रूपी पनघट में डुबो रही है, अर्थात तारे भी लिप्त हो रहे हैं और पक्षियों का जो समूह है वह कुल कुल की ध्वनि कर रहा है और नए जो पत्ते कपोल हैं वो उनका अंचल भी डोल रहा है और यह लतिका भी अपने साथ मधुर सुंदर नए रस की गागरी भर कर लेकर चली आई है। हे सखी तुम्हारे होठों पे कभी मंद न पड़ने वाला राग है, तुमने अपने बालों में मलय पर्वत से आने वाली सुगंधित वायु को बंद कर रखा है और अब तक तुम सोई हुई हो, तो लगता है तुम्हारी आँखों में विहाग भरे हुए हैं। हे सखी तुम्हारे नेत्रों में विहाग भरा हुआ है। इस तरीके से हमारा ये गीत शीर्षक कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो में हम इसी पाठ का जो है श्रद्धा अनुसर्ग पढ़ेंगे, लेकिन उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो जल्दी से रेड कलर वाले बटन को सब्सक्राइब दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑल पर सेट करना ना भूलें। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मित्रों में अधिक से अधिक साझा करना ना भूलें, ताकि वो भी घर बैठे आसानी से पढ़ाई करते रहें और इस वीडियो से फ़ायदे उन्हें भी मिलते रहें। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और पसंद ना आए तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। वीडियो को मित्रों में अधिक से अधिक साझा करना ना भूलें, ताकि वो भी आसानी से घर बैठे इस पढ़ाई को करते रहें और आसानी से पढ़ाई करें। तो अब आपसे मुलाकात होगी हमारी अगले शीर्षक पे, अगले जो है टॉपिक श्रद्धा मनु के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहें, सुरक्षित रहें।